हाँ, यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम किशोर सिंह सहरसा बिहार से बोल रहे हैं। हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस करना हमारा काम है। और हम 3 चैनल चला रहे हैं। लाखों फॉलोवर्स है, हजारों हजार सब्सक्राइबर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम भाजपा का यूट्यूबर हैं। हम 18 में यह चैनल शुरू किए और 19 के लोकसभा चुनाव में मैंने कहा भाजपा को 300 सीटें जीतेगा 19 की लोकसभा में, और 303 सीटें जीता। हमने कहा उत्तर प्रदेश की 22 की विधानसभा चुनाव में कि योगी जी को 350 सीट मिलेगा और 350 सीटें ही मिला। हमने बिहार विधानसभा चुनाव में हमने कहा जो भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरेगी, भाजपा का टक्कर राजद से होगा। भाजपा को 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में 120 सीटें इनको मिला था, उसमें 74 सीटें जीता, राजद 75 सीटें जीता। हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस सही है समय काल पर, लेकिन आपका तो भजन गाते रहे, हजारों हजार वीडियो भाजपा के पक्ष में देते हैं, लेकिन हमारा तो लटिया डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा तो लटिया डूब गया। हम सहरसा नगर निगम में नियोजित टैक्स दरोगा है। हम का भाजपा का बखान किए तो हमारा नौकरियाँ चला गया, हमारा नौकरियाँ, हम कार्ड से वंचित हैं, दरमाहा का दरस नहीं देखे हैं, बरसों बीत गया है, उससे भी नहीं पेट भरा। हमारा PF लूट लिया, हमारा PF लूट लिया। और हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है, क्योंकि वह घोटाला करने में पारंगत होता है। और हमारा तो PF लूट लिया। अभी 14 करोड़ का घोटाला हुआ है। CBI ED को तो भेजिए सहरसा नगर निगम में। आप भाजपा का की सहयोग से बिहार सरकार चल रहा है, भाजपा आपको बदनामी दे रहा है। और आप जो हम आपका गुणगान गाते हैं, हमारा कार्ड से वंचित हैं, हमारा PF भी नहीं मिल रहा है, 3 साल से लगे हुए हैं। और आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपने कहा कि सोशल मीडिया वालों को सम्मानित करो, आपने कहा सोशल मीडिया वालों को सम्मानित करो, हमें तो सम्मान की बात तो दो। हमको तो अच्छा खासा पद था, अच्छा खासा हम कार्ड से वंचित हो गए। और हाई कोर्ट से बर्खास्त 10 बरस का इन कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, 14 करोड़ का घोटाला दिने में कर लेते हैं और हमारा PF भी घोटाला हो जाता है। तो इन लोगों ने तो तंग तबाह किया कि हम भाजपा का मतलब ये नहीं है, भाजपा का मतलब जो राम को हम लोग टेंट में राम का पूजा करते आए हैं। हम व्यक्तिगत रूप से हम टेंट में राम का पूजा करते आए हैं। 22 में आपने मंदिर बनाया अयोध्या में, जन्मभूमि पर तो टेंट में ही भगवान राम थे। कनक भवन में तो अच्छा खासा भवन है, लेकिन जन्मभूमि में तो टेंट में थे भगवान राम, हम वहाँ पे पूजा कर लेते थे।
तो तो आपने तो मोदी और योगी और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब के सहयोग से भगवान राम टेंट से बाहर आए, तो हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं, इतना छोटा व्यक्ति हमने हैं। लेकिन तो आप हमारा ये सहरसा नगर निगम तो हमारा PFA घोटाला किया, नौकरी घोटाला कर लिया है, और यहाँ पर सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। तो CBI ED को यहाँ भेजिए, CBI ED को यहाँ भेजिए। और हम यूट्यूबर हैं, हमको सम्मानित करवाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमको सम्मानित करवाइए, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए। हमको पॉलिटिक्स करना है, हमको केंद्र की राजनीति में जाना है। हम भ्रष्टाचार और ये चंदा, भ्रष्टाचार और चंदा, ये चंदा की राजनीति से हम राजनीति नहीं, पैसे की भ्रष्टाचार और चंदा की राजनीति, पैसे से हम राजनीति नहीं करेंगे। हम यूट्यूब पर आपको हजार वीडियो दिए हैं। हम भाजपा के लिए 6 वर्षों से काम किए हैं। हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए और आप हमको अपने पीछे, अपने आगे नहीं, अपने पीछे हमको रखिए। हम आपके पीछे रहेंगे। जो हमको लाए हैं उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। मोदी, और आपने कहा मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। और भगवान राम का भी आदेश है, भगवान राम का भी आदेश है। जब भगवान राम वैकुंठ सिधार रहे थे तो अपने भाई के सभी पुत्रों को राज बांट दिए, अपने भाई के सभी पुत्रों को राज बांट दिए। और लब को अपने शयन कक्ष में बुला करके कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। और लब को अयोध्या का राज दिए। तो राजपूत जाति का ही पॉलिटिक्स में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, राजपूत जाति का ही पॉलिटिक्स में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। और हमको भी राम के चरण में और आपके शरण में पीछे पीछे हमको राजनीति करनी है। आप कृपया करके मोदी और योगी से अपील है, हमें तो सहरसा नगर निगम क्या नहीं किया, हम नियोजित टैक्स होगा क्या नहीं किया, लेकिन हम भगवान राम के 20 वर्षों से अयोध्या जाते आते हैं। भगवान राम का आदेश है, सदा रहो पुर आवत जाता। और भगवान राम का यह भी वरदान है, बाघों सन्मुख गए न खाई, बाघों सन्मुख गए न खाई। तो भगवान राम का आदेश है जो राजनीति करने का, तो हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए, यूट्यूब से पैसा दिलाइए, हमको सम्मानित करवाइए। और हम सोशल मीडिया वाले हैं, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमको यूट्यूब से मोदी जी और योगी जी कृपया करके हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए और हमको सम्मानित करवाइए। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो भाजपा आज बिहार में अपना आधी सीटें गंवा चुका है। 22 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बिहार में 22 सीटें लोकसभा का मिला था, 14 में। आज भाजपा को 12 सीटें हैं लोकसभा का। तो क्यों भाजपा का ही लोग 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे? हमने कहा कि 14 वाले 40 तक शपथ ग्रहण करते रहेंगे। बिहार से ही कहा गया कि 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। हमने कहा 14 वाले 40 तक शपथ ग्रहण करते रहेंगे। इसलिए मोदी जी हमको भगवान राम का आदेश है और उनका वरदान भी है, राजपूत
को राजनीति में जाना चाहिए और राम का भी आदेश है जो राजनीति को गले लगाओ। तो हमको पॉलिटिक्स करना है, आप अपने पीछे हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हमको यूट्यूब से पैसा चाहिए, हमारा यूट्यूब से पैसा दिलाइए। 7 साल हो गया काम कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसा दिलाइए और हमको केंद्रीय मंत्री बनाइए, हमको राज्यसभा में ले चलिए, अभी हमको मंत्री बनाइए और हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और बिहार में ही भाजपा का जो 14 में 22 सीटें मिला, उसको हम 30 सीटों पर बिहार में ही ला देंगे। 30 सीटें लोकसभा का होना चाहिए। आज आपके सहयोगी को 12 जदयू, 6 चिराग पासवान, 1 जीतन राम मांझी जी को है, और भाजपा को कितना है? तो 12 को। तो ऐसे में मजबूत सरकार कैसे होगी? सहयोगियों को साथ लेना अति आवश्यक है, सहयोगी को साथ लेना अति आवश्यक है। लेकिन इतना बड़ा अपना कद छोटा करके किसी सहयोगी को नहीं रखा जाता है। ये सहयोगी जितना हो उतना अच्छा, लेकिन बराबरी कभी भी नहीं हो सकता है। कहाँ पर है? भाजपा तो भारत के सभी राज्यों में है, कुछ में कर्नाटका में, झारखंड में विपक्ष में है, और बहुत सारे राज्यों में तो भाजपा सत्ता में है, मुख्यमंत्री है। आप ये सहयोगी कहाँ कहाँ हैं? आपके जो सहयोगी हैं बिहार में, कहाँ कहाँ है बिहार भारत में? तो अपना दांव, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाना चाहिए। हम भाजपा का यूट्यूबर हैं, हमको मोदी और योगी से अपील है, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए, हमको राजनीति करने का मौका दीजिए। थैंक गॉड।